बचपन में तो बड़ा अच्छा गुजरता था, खर्चियाँ वर्चियाँ मिलती थी, पैसे वैसे मिलते थे। ईदी मिली नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने दी बहुत है। पहले जब बचपन में आप थे तो आपको कितनी ईद मिलती थी, कितना था? अच्छी ईदी मिलती थी वालिद साहब की, हमारी दादी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में। वालिद साहब के दोस्त होते थे, वो आके दे के जाते थे। बट अब ये 10-15 साल से तो देते हैं, ली तो मुझे याद नहीं कभी ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं शुएब अहमद। नाज़रीन, तो यहाँ आपने देखा है कि ईद उल फितर में काफ़ी बच्चे, बूढ़े हज़रात और ख़वातीन पुरजोश तरीके से जो है ईद सेलिब्रेट करते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि जो हमारे शहर के एक अहम असासा है और ज़िम्मेदार हैं, जो शहर को चलाते हैं, शहर की डेवलपमेंट के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उनका जो है अब हम अक्सर और बेशतर देखते हैं बहुत कम जिक्र किया जाता है ईद के हवाले से। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सक्कर डिस्ट्रिक्ट के जो है काउंसिल के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह। हम इनसे जानते हैं कि क्योंकि सक्कर एक हमारा तारीखी विरसा है, तो इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया जा रहा है और इस तरह वो आज की जो ईद है सेलिब्रेट हो रही है वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए वो क्या मैसेज देंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया किंग जग का। सर, ईद जिस तरह हम देखते हैं कि आप सुनते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ईद जो है वो बच्चों की होती है, वो ज़्यादातर सेलिब्रेट करते हैं, तो आप इस ईद उल फितर को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको, आपके तवज्जुह से सबको ईद मुबारक। और ये ईद हमने खुसूसी गाज़ा के लिए डेडिकेट की है, फ़लस्तीन के लिए डेडिकेट की है। तो उनकी वजह से ये ईद को उस तरीके से नहीं मनाया जा रहा जैसे नॉर्मली हम ईद को बड़ी खुशियाँ और बड़ी खूबी से मनाते हैं। हमारा ईद जो है जी, बचपन में तो बड़ा अच्छा गुजरता था, खर्चियाँ वर्चियाँ मिलती थी, पैसे वैसे मिलते थे। लेकिन जब से आप अपने मैच्योर और अडल्ट एज में आए और आपने ये पॉलिटिकल का ज्वाइन किया है, तो उसके बाद यही ईद होती है कि अपने लोगों के साथ, इलाके के लोगों के साथ, उनके साथ ईद मनाते हैं तीनों दिन। और ना फैमिली को इतना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ना कोई ऐसा अपनी ज़ाती कोई एक्टिविटी करते हैं। अभी भी आपके सामने आप देख रहे हैं कि इस रात के इस टाइम भी हम लोगों के साथ हैं और ये अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा करम है हमारे ऊपर। और हम समझते हैं ये सबसे बड़ी जो है वो अल्लाह की गिफ्ट है हमारे साथ। सर, चूँकि आप सक्कर के एक अहम शहर हैं और सियासी बैकग्राउंड है आपका, सक्कर की डेवलपमेंट के हवाले से अगर थोड़ी सी हम बात करें तो अगर सक्कर का जो हेरिटेज है उसके हवाले से बहुत जो है पेचीदगियाँ हैं और उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी काफ़ी इल्तवा का शिकार हैं। आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं और आपकी ज़ेर निगरानी में एक 90 मैदान में फेरी सर्विस का भी आगाज़ किया गया था, जो कि अब तो मफलूज हो चुकी है, गालबन लोगों के कहने के मुताबिक काफ़ी उसमें वो नहीं है। आप ये इस तरह के प्रोजेक्ट कितने होने चाहिए सक्कर शहर में, और जो तारीखी हेरिटेज है उसके हवाले से आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि इस पर कोई तवज्जो नहीं है? देखें जी, मैं पहले तो ये करेक्ट करूँगा कि वो बंद नहीं है, वो प्रोजेक्ट है। अब लोगों को थोड़ा समझना चाहिए होगा कि वो चलता कैसे। पानी कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, रफ्तार बहुत तेज़ होती है और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो वो जो उसके पीछे इतनी मेहनत है, हमारी क्रेडिट है, वो सब ज़ाया हो जाएगा। और वो ये होगा कि एक खुदा न खास्ता हादसा हो गया। तो उस पर हमने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है कि आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो फेरी सर्विस मिलती है और वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऑफिस से जाके आपको बुकिंग करवानी होती है। तो ये बार बार लोगों को बताया गया है, वहाँ पे लोग भी बिठाए गए, लेकिन वो क्योंकि पब्लिक इतना नहीं समझ सकती तो वो ये समझते हैं कि ये फेरी जो है सिर्फ वीआईपी सर्विस है, जब कोई वीआईपीज़ आते हैं तभी निकल रही है, या जो बासर लोग, ऐसे नहीं है। कोई भी आम स्टूडेंट्स जाएँ, सहाफ़ी हज़रात जाते हैं, हमारे दोस्त हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिनको पता है, वो रोज़ नोट शीट है और मीडिया के सामने वो नोट शीट मैंने बार बार दिखाई है, वो देखें, वो बुकिंग्स होती हैं। 5,000 रुपये का वो एक चालान बनता है और वो 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ वो फेरीज चलती है। अभी हम मज़ीद इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। हम इसमें एक बड़ा 60 लोगों का एक क्रूज़ लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह अगले ईद पे आप देखेंगे। और जेट्स की जो पहले मैंने किया था एक दफ़ा 15 सितंबर के हवाले से, वो भी प्रॉपर शुरू करवा रहे हैं। तो फेरीज है, कोई मफलूज वगैरह नहीं है, उसका मैकेनिज़्म बना रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर रोज़ के दिन में वो चलाते रहे और कोई ऐसा एक नई चीज़ है ना, तो नई चीज़ को
प्रॉपर चलने में कुछ टाइम लगता है, कुछ उसको मैकेनिज्म बनाने में। लेकिन अभी भी कोई भी जाए, आप कल जाए, बुकिंग करवाएं, चक्कर खाएं, आप फेरी का एंजॉय करें। तो ऐसे मज़ीद और प्रोजेक्ट हैं। मैं ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट पे काम कर रहा हूँ, पहला रिजॉर्ट लेके आ रहे हैं सक्खर में, ताकि जो हमारी सर्वे है कि 40 से 45 लोग हर गर्मियों में सिंध से पंजाब जाते हैं, केपी के जाते हैं वेकेशंस पे, तो और वो फिर सक्खर या हैदराबाद या ऐसे किसी एरिया में स्टॉप ओवर नहीं करते, वो बाय रोड जाते हैं, लेकिन जाके रहते नथिया गली हैं, कोमरी में हैं और ऊपर वाली जगहों पे जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह एक मोटरवे पे हम एक रिजॉर्ट बना रहे हैं जिसमें सहाती बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, ताकि वो जब आए तो वो एक रात या 2 रात सक्खर में रहें, टूरिज़्म देखें। तो फिर हमारे पास बहुत सारी जगह हैं, हमारे पास सात बेला है, हमारे पास डेजर्ट एरिया है, हमारे पास माउंटेन्स एरियाज़ हैं, तो फिर उस पर और ज़्यादा काम होगा। रोड मस्जिद हमारे पास है, हमारे पास मज़ारों बहुत ज़्यादा सैंड्स की मज़ार हैं, तो वो एक बीज डाल रहे हैं टूरिज़्म स्टार्ट करने का। तो इंशाल्लाह इस पर बड़ा काम किया जा रहा है। टावर ऑफ सक्खर बनाया जा रहा है, एक हम पहाड़ी पे एक टावर बना रहे हैं जो सिंबल होगा आगे चल के सक्खर का, और वहाँ पे कैफेटेरिया, कॉफ़ी शॉप, और फिर आपको पता है वहाँ उस इलाके में 4-5 यूनिवर्सिटीज़ भी बन गई हैं खैर से, तो वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे तो बड़ा आबाद वो भी इलाका हो जाएगा। तो ऐसे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कितने अर्से में इसे तकमील तक मेरा यही है कि जो मेरा टेन्योर है 4.5 साल अभी रहते हैं, तो मैं अपने टेन्योर में इंशाल्लाह जो मैंने काम की प्लानिंग्स की हैं उसका 80% कंप्लीट होगा। हमारी तो उम्मीद यही है कि आप करें। सर, आपको इस दफ़ा ईदी कितनी मिली है ये बताएं, थोड़ा इससे हट के सवाल आते हैं। ईदी मिली नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने दी बहुत पहले जब बचपन में आप थे तो आपको कितनी ईदी मिलती थी? अच्छी ईदी मिलती थी। वालिद साहब की, हमारी दादी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, दादी जो थी वो ईदी उनसे लिया करते थे, और वो सारे बच्चों को, भाई बहनों को ईद देती थी, वालदा देती थी, फिर वालिद साहब की तरफ से होती थी। बचपन में बहुत ज़्यादा ईदी मिलती थी, वालिद साहब के दोस्त होते थे वो आके दे के जाते थे। बट अभी ये 10-15 साल से तो देते हैं, ली तो मुझे याद नहीं कि अभी ली हो किसी से। अगर आगे सवाल एंड में थोड़ा वफाक के हवाले से करेंगे। इमरान खान साहब एक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, आप उनका सियासी कैरियर और मुस्तकबिल क्या देखते हैं एज अ पॉलिटिशियन? देखें, इमरान खान साहब का जो एक चूरन है, मैं इस तरह इसको पेश करना चाहूँगा, वो बिक गया है। और वो हमारी जो नादां दोस्त हैं वो इस तरह समझते हैं कि जो वो झूठ भी बोल रहे हैं वो सच है, और वो जो भी बात कर रहे हैं वो सच है। तो ज़रूर लोगों का इस वक्त उनके साथ एक जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है उनका साथ उनके साथ है, बट उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा समझदार लोग भी हैं, सियासी लोग भी हैं, जिनको पता है कि इन्होंने 4.5 साल के इक़्तिदार में कुछ नहीं किया। सिंध पूरे में मेरा दावा है, और मैं ये बार बार कहता हूँ, कोई एक स्कीम दिखा दें जो इमरान खान साहब ने अपने टेन्योर में दी हो, वो कराची से लेके कश्मीर तक एक क्लिनिक दिखा दें, यूनिवर्सिटी, स्कूल, एजुकेशन, रोड, रास्ता, तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा क्लिनिक दिखाएं कि ये पीटीआई के दौर में बना था। और हम पर तनकीद होती है कि हमने यहाँ परफेक्ट नहीं है, यहाँ नहीं, लेकिन हमारी खिदमत भी आपके सामने, हमारी यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने, हमारे हेल्थ सेंटर्स आपके सामने, सक्खर और रूढ़ी का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आपको एक जदीद शहर नज़र आ रहा होगा, बस सर्विस आपके सामने है। तो ये चाहे हमारी खिदमत आपके सामने। मैं तो दावा कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई एक क्लिनिक दिखा दे कि ये वफाकी हुकूमत ने सिंध को दी है, तो मैं जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। इस में सूरत हाल देखिए कि हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन सैयद कुमैर शाह साहब मौजूद थे। ईद के पुरमसरत मौके पर इस तरह ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग जो है ईद सेलिब्रेट करते हैं, और तमाम तर लोग जो है टीवी स्क्रीन के जो है उन लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो इस तरह के जो समाजी रहनुमा होते हैं और जो खिदमत करते हैं आवाम की, उनको जो है पसे पूछ रखा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। कैमरामैन आरिफ शेख के साथ शोएब अहमद, डिस्कवर पाकिस्तान, सक्खर।